हे दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रेटेजी में। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी उन स्टूडेंट के लिए जिनकी कंपार्टमेंट आ गई है, एसेंशियल रिपीट या इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं 2025 में। उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आपका इसी को लेकर डिटेल में बात कर रहे होंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा 2024 वाला जो ब्राउचर है, ठीक है। यहाँ पे 2024 में जो 24 के लिए रिलीज़ किया गया था ब्राउचर, वो ब्राउचर है, उसी को लेकर जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में उसको लेकर बात करेंगे। और साथ साथ में कुछ आपको बातें बताने वाला हूँ जो भी फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखनी है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। काफ़ी सारे कुछ गलतियाँ कर देते हैं, बाद में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, बाद में उनको परेशानियाँ होती हैं, तो वो आपको ना हो। आपको पहले ही वो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ कि उस बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, फॉर्म भरते समय। और साथ साथ में कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है डिटेल में बात कर रहे होंगे, आपकी फॉर्म की फ़ी क्या रहने वाली है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, आपका काफ़ी सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर करूंगा। और साथ साथ में एक बात बता दूं कि 2024 के लिए जो ब्राउचर रिलीज़ किया गया था 2023 में, वो वाला ब्राउचर है, ठीक है। तो आपका एक फिर से ब्राउचर रिलीज़ किया जाएगा 2025 के लिए, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। 2025 के लिए फिर से एक ब्राउचर, नया ब्राउचर रिलीज होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो सबसे पहले आपकी जो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे काफ़ी लोग का डाउट होगा कि भैया फॉर्म कब तक रिलीज होंगे, कब तक आएगा ब्राउचर। तो यहाँ पे पिछले साल देख सकते हो दे रखा है कि 5 सितंबर को आ गया था, ठीक है। यहाँ पे 5 सितंबर से भी डेट आगे निकल चुकी है इस बार। और मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया है कि सितंबर में आपके फॉर्म आते हैं, तो फॉर्म आपका हो सकता है कि अगले 10 दिन के अंदर फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसी महीने में आपको फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी दे रखी है कि कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट, यहाँ पे दोस्तों जो डेट दे रखी है, यहाँ पे 2022-23 दे रखा है, इसको देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि 2000 जो आपके 25 के लिए फॉर्म आएंगे, ब्राउचर आएगा, वहाँ पे यहाँ पे 2023-24 लिख रखा होगा। तो यहाँ पे मैं जो बातें करूँगा इस हिसाब से आपको समझना है कि मैं 2025 के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और जो ब्राउचर होगा वो भी इसी तरीके से सेम ब्राउचर होगा, डेट्स चेंज होती हैं सिर्फ, ठीक है। तो और कुछ जो बातें होंगी जो सीबीएसई की तरफ से लगेगा चेंज करना है तो चेंज होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है सबसे पहले कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट का एसेंशियल रिपीट आ गया था, यहाँ पे आपको समझना है कि 2024 में जिसका एसेंशियल रिपीट आ गया था वो एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। साथ साथ में स्टूडेंट ऑफ द सेशन 22-23 हु हैव बीन प्लेस इन कंपार्टमेंट इन बोर्ड मेंस एग्जामिनेशन 2023 इफ़ नॉट डिक्लेयर पास आफ्टर द फर्स्ट चांस। यहाँ पे कुछ लोगों का डाउट होगा कि भैया मैंने अभी 2024 में मेरा जो एग्ज़ाम दिया, 2024 में बोर्ड्स का दिया, उसमें मेरी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गई, फिर कंपार्टमेंट का दिया, फिर मैं उस सब्जेक्ट में फेल हो गया, उसमें पास नहीं हो पाया, तो क्या मुझे एक चांस और मिलेगा? तो बिल्कुल आपको एक चांस और दिया जाएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देख सकते हो दे रखा है स्टूडेंट ऑफ द सेशन 22-23 प्लेस इन कंपार्टमेंट इन फर्स्ट चांस और कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 23। तो आपको फर्स्ट चांस में जब आपको यहाँ पे एग्जाम फर्स्ट चांस में फेल हो गए हो कंपार्टमेंट में, तो आपको एक चांस और मिलेगा, ठीक है। स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर इज फेल एसेंशियल रिपीट इन 2018, 2019, 2020, 2021, 22, ठीक है। तो उन सभी को मिलेगा एक चांस और। साथ साथ में दे रखा है पास आउट स्टूडेंट ऑफ 2023 हु विश टू अपीयर फॉर इंप्रूविंग देयर परफॉर्मेंस इन वन या मोर सब्जेक्ट्स। तो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं उनके लिए भी फॉर्म है। जो भी स्टूडेंट जेई के लिए एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में देना चाहते हैं, अपना 75% कंप्लीट करना चाहते हैं, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बात है कि उनको भी फॉर्म भर सकते हो, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट वाले भी, ठीक है। पास आउट स्टूडेंट ऑफ 2023 हु विश टू अपीयर इन एडिशनल सब्जेक्ट वो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं, ठीक है। आगे कुछ और भी बातें हैं जो आपको मैं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं सिर्फ वही आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कि स्टूडेंट ऑफ 2022 एंड बिफोर विल नीड टू सबमिट देयर डिटेल्स लाइक रोल नंबर एंड ईयर ऑफ पासिंग ETC इन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। दिस इन्फॉर्मेशन शुड बी फुली करेक्ट, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन विल लीड टू रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फॉर्म को आपको भरते समय ध्यान देना है, थोड़ा टाइम ले लीजिए, 4-5 दिन का समय ले लीजिए, अच्छे से रिसर्च करिए, अच्छे से सब कुछ देखिए। इस पर भी मैं 2025 वाले पर भी मैं एक बार वीडियो बना के उसमें भी बात कर लेंगे। उसके बाद आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म आपको खुद से भरना है या साइबर कैफ़े वाले के पास भी फॉर्म भरवा सकते हो। और अगर साइबर कैफ़े वाले के पास फॉर्म भरवाने चाहते हो तो आपको ध्यान देना है कि वो क्या भर रहा है। बाद में ऐसा नहीं कहना है कि सीबीएसई को ऐसा नहीं आप बता सकते कि साइबर कैफ़े वाली गलती थी, वो भी सीबीएसई नहीं अलाउ करेगी। यहाँ पे देख सकते हो दे रखा है कि नो एक्सक्यूज दैट साइबर कैफ़े ETC हैज़ कमिटेड द मिस्टेक विल बी एक्सेप्टेड एंड द एप्लीकेशन विल डील्ड विद द एज पर रूल्स कैंडिडेट एडवाइज टू फिल देयर फॉर्म देमसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि खुद से फॉर्म भरिए। और अगर साइबर कैफ़े वाले के पास जाते हो तो आपको खुद से भी ध्यान देना है कि क्या भर रहा है क्या नहीं भर रहा है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैं आपको पहले से इस बातों को बता रहा हूँ कि फॉर्म आपका बाद में जाके आप परेशान ना हो, फॉर्म रिजेक्ट ना हो, ठीक है। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और भी कुछ बातें दे रखी हैं जो आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जितनी बातें मैंने ऊपर आपको बताई वो सारी बातें यहाँ पर दे रखी हैं, फिर से मैं उसको नहीं बताऊँगा, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हो। यहाँ पे सब कुछ वही बातें जो मैंने ऊपर बताई हैं सारा कुछ दे रखा है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस और कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट के लिए दे रखा है कि यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हुज रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड कंपार्टमेंट इन बोर्ड मेंस and supplementary examination 2023 can apply only in the subject in which she has been placed in compartment. Such student should select his her category as compartment while applying online. ठीक है, साथ साथ में इंप्रूवमेंट ऑप्शन के लिए देखा ओनली सच स्टूडेंट हु हैव बीन पासिंग द एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड 2023 कैन अप्लाई फॉर इंप्रूविंग एज परफॉर्मेंस वन या मोर सब्जेक्ट प्रोवाइडेड should have appeared in the same subject in the examination held in 2023. ठीक है, तो यहाँ पे बातें जो दे रखी हैं यही दे रखी हैं कि 2025 में जो भी उसने इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं 2024 में उन सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए और वो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए 2024 में। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप किसी और सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देने को सोच रहे हो वो सब्जेक्ट आपने 2024 में पढ़ाई ना हो। ठीक है, तो 2024 में जितने भी सब्जेक्ट आपके थे उन्हीं सब्जेक्ट में से किसी सब्जेक्ट को लेकर आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो और साथ साथ में उस सब्जेक्ट में आप पास भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि फेल हो गए हो इंप्रूवमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। आगे कुछ बातें हैं जो और मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक लिए दे रखा है जो आपको इंपॉर्टेंट है। वन एप्लीकेशन फॉर्म द प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज ऑनलाइन देयर फॉर द स्टूडेंट कैन फिल ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म। सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हो। इन केस द स्टूडेंट हैज सबमिटेड वन एप्लीकेशन ही विल नॉट बी अलाउड टू अप्लाई अगेन अंडर एनी कैटेगरी। द स्टूडेंट मे देयर फॉर सेलेक्ट देयर कैटेगरी एंड अदर डिटेल्स केयरफुली। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि आप सिर्फ एक फॉर्म भर सकते हो, कुछ भी गलती नहीं करनी है कि एक फॉर्म भर दिया गलत हो गया फिर से एक दूसरा फॉर्म भर देता हूँ, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और बातें हैं जो कुछ बातें हैं जो बाद में भी हम लोग इसमें बात कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में जब ब्राउचर रिलीज हो रहा होगा। यहाँ पे सिर्फ आपको मैं फ़ी के बारे में कुछ बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो एग्जामिनेशन फ़ी क्या दे रखा है ₹1500 फॉर 5 सब्जेक्ट्स, 300 पर सब्जेक्ट फॉर ईच एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। ठीक है, इंडिया का पूरा यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे और भी अदर कैटेगरीज भी दे रखा है अदर कंट्रीज़ के बारे में, तो उसको हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एग्जामिनेशन फ़ी फॉर कंपार्टमेंट एडिशनल 300 पर सब्जेक्ट, इंप्रूवमेंट के लिए भी 300 पर सब्जेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिकल फ़ी आपको देना पड़ेगा 1500 फॉर ईच प्रैक्टिकल वर्क सब्जेक्ट। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको डेट भी दी जाएगी, उसके अंदर आपको फॉर्म भरना है। थोड़ा सा आपको 5-6 दिन बाद ही भरो, लेकिन अच्छे से फॉर्म भरो, गलती नहीं होना है, आप गलती नहीं करना है आपको फॉर्म में। और एक आपको एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से भरना है। साइबर कैफे वाले के पास जाना है तो उसको भी आपको ध्यान देना है कि क्या भर रहा है क्या नहीं भर रहा है, तो उसका भी आपको वो करना है। ठीक है, और साथ साथ में आपको लेट फ़ी के द्वारा भी आपको जो होता है, अगर मान लो किसी का फॉर्म छूट जाता है, डेट निकल जाती है, तो लेट फ़ी होता है। उसके बाद आपको समय दिया जाता है 5-6 दिन का, और लेट फ़ी आपको 2000 देना पड़ता है। फॉर्म आपका वो हो जाता है, भरा जाता है। ठीक है, लेकिन आपको लेट फ़ी नहीं देने की कोशिश नहीं करनी है। आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा, उसके अंदर ये फॉर्म आपको फिल कर देना है कि आपको लेट फ़ी ना देनी पड़े। ठीक है, तो यही था जो आप सभी को बताना था। और भी कुछ बातें हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में जब ब्राउचर रिलीज हो रहा होगा उस समय बताऊँगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में, वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहे होंगे। ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और भी ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।